जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज टाइगर जयराम मातो के एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जो कि काफ़ी देख के आप भी भावुक हो जाइएगा। और भावुक करने वाला पल कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो इस फेसबुक में शेयर किए हैं। आइए, मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को समझने से पहले मैं आप लोग के बीच एक वीडियो साझा करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप लोग ये वीडियो को देख लिए होंगे। वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्या समझ में आया, आइए इस विषय में समझते हैं। और मुझे क्या समझ में आया, क्या ऐसा हर विधायक को होना चाहिए, सिर्फ टाइगर जयराम मातो को ही होना चाहिए। तो दोस्तों, टाइगर जयराम मातो बहुत दिनों बाद फिर से 15 दिन 20 दिन बाद घर पहुंचे थे। और टाइगर जयराम मातो घर पहुंचने के बाद उन्हें शायद भूख लगी थी। और भूख लगने के कारण उन्होंने घर से जब खाना माँगा तो उसे जब खाना दिया गया तो टाइगर जयराम मातो देखिए, उनका जो मिट्टी का घर है, वही मिट्टी के घर में नीचे ज़मीन में बैठकर टाइगर जयराम मातो कहीं न कहीं खाना खा रहे हैं। और देखिए, इसे खाना खाने वाले जगह के बगल में चप्पल रखा हुआ है, लेकिन टाइगर जयराम मातो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बगल में चप्पल है और घर में उनका गड्ढा हुआ है। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके घर में गड्ढा है। और उनके जो साथ अंगरक्षक रहते हैं, अंगरक्षक महोदय भी खाटे में बैठ के कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो जिस तरह से खाना खा रहे हैं, मात्र एक सब्ज़ी और थोड़ा-सा दाल, वही खाना कहीं न कहीं उनके अंगरक्षक भी खा रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा झारखंड के लिए सराहनीय विषय है। और टाइगर जयराम मातो जिस प्रकार से अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने आप को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो जिस तरह पहले थे, अभी भी टाइगर जयराम मातो उसी तरह है। और कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो के अंदर किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आया है। और उनकी दादी टाइगर जयराम मातो के फेस को देख के भावुक हो रही है कि अब मेरा आज कहीं न कहीं मेरा नाती, मेरा जो जिसे हमने पाला-पोसा और बढ़ाया, आज भी कहीं न कहीं उसी स्थिति में अपने बाप को गरिमा को बचाते हुए, अपने दादी की गरिमा को बचाते हुए, अपनी माँ की गरिमा को बचाते हुए आज कहीं न कहीं वही खपड़ेल मकान में टाइगर जयराम मातो खाना खा रहे हैं। और खाना भी खा रहे हैं तो नीचे देखिए कुछ बिछाया हुआ नहीं है। इसी तरह बैठ के टाइगर जयराम मातो ज़मीन पे खाना खा रहे हैं। और ज़मीन भी ऐसा नहीं है कि उस ज़मीन पे टाइल्स लगा हुआ है, बिल्कुल टाइल्स नहीं लगा हुआ है। वो ज़मीन कहीं न कहीं गोबर से मतलब निपा हुआ ज़मीन है। देहात क्षेत्र में जिस तरह निपाई-पुताई होती है, उसी तरह से पुताई किया हुआ ज़मीन है। और उसी पे टाइगर जयराम मातो बैठ के खाना खा रहे हैं। और खाना भी ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड खाना है, वीआईपी खाना है। खाना में आप लोग भी देख सकते हैं कि टाइगर जयराम मातो किस तरह से खाने खा रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख लेंगे कि जो आम जनता के घर बनता है, कि आम गरीब लोगों के घर जो खाना बनता है, कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो के घर भी वही खाना बना है। और टाइगर जयराम मातो वही खाना को खा के कहीं न कहीं संतुष्ट हो रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको भी लग रहा होगा कि कहीं न कहीं आज हम विधायक हैं, उसके बावजूद हम इसी तरह का खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि टाइगर जयराम तो यही सोच के आए हैं जनता के बीच कि उन्हें जनता का सेवा करना है, ना कि जनता को वह शोषण करना चाहते हैं। तो इसलिए टाइगर जयराम मातो इसी तरह के खाना खा रहे हैं और तमाम जनता को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो लोग टाइगर जयराम मातो के बारे में कहीं न कहीं आलोचना करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर ऐसे-ऐसे विधायक झारखंड में हो जाए, तो कहीं न कहीं झारखंड का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी टाइगर जयराम मातो के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? और ऐसे अंगरक्षक भी टाइगर जयराम मातो का खूब ही सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही जहाँ चल रहे हैं, वहाँ टाइगर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। टाइगर जयराम मातो जो खाना खा रहे हैं, कहीं न कहीं अंगरक्षक उनके बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या कोई विधायक ऐसा करता है कि उसके साथ अंगरक्षक और विधायक एक साथ खाना खाए? बिल्कुल नहीं करता। ये कहीं न कहीं एक टाइगर जयराम मातो ही एक ऐसा है कि राजनीतिक परिपाटी को बदलने का प्रयास किए हैं। और कहीं न कहीं वे आम जनता को यह संदेश देने का प्रयास किए हैं कि आप अगर गरीब घर के बेटा को अगर चुन के सदन में भेजते हैं, तो कहीं न कहीं वो गरीबों की स्थिति को समझ समझ सकेंगे। और आखिर जो लोग आज बोलते हैं कि टाइगर जयराम मातो के पास बहुत सारा पैसा हो गया, अब टाइगर जयराम मातो लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, टाइगर जयराम मातो बात आप लोग को कैसे ऐसा लगता है? टाइगर जयराम मातो हर सप्ताह कहीं न कहीं जनता दरबार लगाते हैं, चाहे वो अपना विधानसभा की बात हो, चाहे अन्य विधानसभा की बात हो। और एक भाई आके टाइगर जयराम मातो के ऊपर टीका-टिप्पणी मीडिया में कुछ दिन पहले कर रहे थे। उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि टाइगर जयराम मातो के क्षेत्र में अभी तमाम जो अधिकारी कार्यरत हैं, उनका जो पद है वो कहीं न कहीं पदभार पर से चल रहा है। तो टाइगर उनके वहाँ राज्यपाल से ज्ञापन जो वे भाई राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन सौंपे हैं, उससे पहले टाइगर जयराम मातो कहीं न कहीं
राज्य सचिव को कहीं न कहीं ज्ञापन सौंप चुके हैं और अपना विषय को लेकर अवगत करा चुके हैं कि हमारे विधानसभा में अधिकतर जो कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं प पदभार पे हैं और यहाँ काम करने में समस्याएँ हो रही हैं। टाइगर जयराम मातो की ये सब बातें ध्यान में है, लेकिन जो भाई आलोचना कर रहे थे टाइगर जयराम मातो की, टाइगर जयराम मातो के रहते हुए उनके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएँ। आपने कभी टाइगर जयराम मातो के सामने से प्रत्यक्ष तरीके से उन समस्याओं को गिनाने का प्रयास किया? ये कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो के सिर्फ़ आप सोशल मीडिया में आकर के टाइगर जयराम मातो की आलोचना करेंगे तो इससे नहीं होगा। आप टाइगर जयराम मातो के सामने जाते, आप बताते कि हम बीजेपी से हैं, या जिस तरह से आप मीडिया में बता रहे हैं कि हम बीजेपी से हैं, हमारे क्षेत्र में इस चीज़ का कमी है, तो आप उस समय जब जनता दरबार लगाते, कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो तो हमेशा जनता दरबार लगाते हैं। आप बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम मातो से मिलना मुश्किल है। हम लोग जब दूसरे विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, उसके बावजूद हम लोग जब टाइगर जयराम मातो से मिल पा रहे हैं, तो आप लोग उस विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आप लोग का कहीं न कहीं मन में खोट है, आप लोग के मन में यार लगता है कि टाइगर जयराम मातो स्वयं चल के हमारे पास आए। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं अब विधायक बने हुए हैं, तो उनको जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जनता जहाँ उन्हें बुलाती है, वहाँ टाइगर जयराम मातो उपस्थित होते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि टाइगर जयराम मातो कहीं न कहीं हम लोग के पास आके हम लोग से के पास डील कराते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, चूँकि टाइगर जयराम मातो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से उठ के आया हुआ लड़का नहीं है। कहीं न कहीं वो अपने संघर्ष के बदौलत आए हैं। अगर जनता उन्हें उन्हें चाहिए तो ही विधायक बने। अगर आप लोग इस तरह से उलूल-जुलूल बयान दीजिएगा तो इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। एक और हमारे माननीय बबलू महतो जी हैं, वे भी कहीं न कहीं टाइगर जयराम मातो के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको समझने की आवश्यकता है, तो आपने जिस तरह से बोला छात्र आंदोलन में हम सब भागीदारी निभाए हैं, अपने समाज के लिए किए हैं। तो आप उस अगर आप अपने समाज के लिए किए हैं, तो आप फिर छात्र नेता ही बन के क्यों रहे? आपको लड़ना चाहिए था, आपको भी एमएलए, एमपी में लड़ना चाहिए था, अपने समुदाय के लोगों को के बातों को उठाना चाहिए था। और आज तक आपका वीडियो कहीं नहीं शेयर हुआ। आप जिस तरह से मीडिया में आके अपना बयान दे रहे हैं, उस तरह से आप जो अगर छात्र नेता हैं, तो वैसा वीडियो आप कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से आप शेयर करने का प्रयास करते। अगर आपकी वीडियो मीडिया नहीं ले रही, तो आप अपने आईडी से शेयर पोस्ट करने का प्रयास करते। और बाकी आके टाइगर के बारे में अगर आपको चमकना है, तो आप टाइगर के बारे में आके बोल सकते हैं। लेकिन टाइगर के जैसा अगर करना है, तो आपको करना बहुत मुश्किल होगा भैया, बबलू महतो जी। आपको करना बहुत मुश्किल होगा। भले आपको आके चेहरा चमकाना है कि टाइगर का नाम लेके हम चमक जाएँगे, वैसे आपको तो लोग जानेगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, आप जिस मीडिया में आके अपना बयान देते हैं, आप सबसे पहले आप उस बयान के बाद आप सबसे पहले यह देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो बयान देते हैं उसके बाद जनता का क्या राय रहता है। जनता के राय को भी देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट बॉक्स बनाया गया है और आप अगर अपने बयान को सही दे रहे हैं, तो जनता आपके बयान को लेकर कितना सराहना करती है। कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद आप कहीं न कहीं अपने आप को डिसाइड कीजिएगा कि क्या टाइगर जयराम मातो का आलोचना करना सही है या नहीं है। अगर टाइगर जयराम मातो का आलोचना होता है, आपको करने का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या टाइगर जयराम मातो के इतना आप काम कर सकते हैं? ये कहीं न कहीं समझने की आवश्यकता है। आप बड़ा-बड़ा बात बोल रहे हैं कि हम आपके छात्र नेता हैं, हम आके पूरा काम कर छात्रों के बीच कर रहे हैं, तो आप आज तक क्यों नहीं कोई आंदोलन में दिखाई दिए? आखिर आप आज तक आंदोलन में क्यों नहीं दिखाई दिए? बहुत बड़े-बड़े लोग थे जो जिन्होंने दिखाई दिखाई दिए, जैसे तीर्थनाथ अगरदा थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आंदोलन में दिखाई दिया। लेकिन आपने क्यों नहीं दिया? अगर आपने आंदोलन में भाग भी लिया, तो आपको भी वहाँ मौका था। वहाँ तो कोई ऐसा नहीं था कि टाइगर जयराम मातो को ही उठाना है और विधायक बना देना है, या तो फिर भाषण देने के लिए दे देना है। वहाँ तो मौका अगर आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो मौका तो सबको दिया गया था। आपको भी चमकना चाहिए था। अभी आके मीडिया में आके बोलने से, अगर आप चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम मातो का पैर खींच लेंगे, तो ये कहीं न कहीं अब अभी के समय में असंभव है। क्योंकि टाइगर जयराम मातो डुमरी का नहीं, पूरे झारखंड सहित पूरे देश का अब चहेता बन चुके हैं, और पूरे देश में टाइगर जयराम मातो को लोग चाहने लगे हैं। कहीं न कहीं अभी बिहार का चुनाव है, बिहार इलेक्शन है, वहाँ भी टाइगर जयराम मातो का चर्चा चल रहा है। तो बबलू दा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि टाइगर जयराम मातो जनता के लिए काम नहीं करे। और रही बात कि अपने क्षेत्र में काम करने की, तो टाइगर जयराम मातो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र में क्या पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र में वो करके पब्लिक को बरगलाना चाहिएगा, तो ये आप बरगला नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।